बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुशामदीद कहते हैं आपको। ये कब हमारा है कि एक और एपिसोड में, यानी कि पाकिस्तान टीम का सफ़र तो आज इख्तिताम पज़ीर हुआ इस वर्ल्ड कप में, और इसी के साथ-साथ शायद अब्दुल माजिद भट्टी साहब का भी सफ़र जो है वो उसका भी इख्तिताम हुआ। भारत में उनसे पूछेंगे कब आ रहे हैं पाकिस्तान, फिर इनके साथ भी बैठ के लगाएँगे। और इसके साथ-साथ जो है वो हमें जॉइन कर रहे हैं इस वक्त टर्की से, और टर्की से हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर काशिफ अंसारी, जो कि सलाउद्दीन अयूबी के प्रीमियर के सिलसिले में वहाँ पर मौजूद हैं। और मंडे यानी कि बस एक दिन बाद ही आप सलाउद्दीन अयूबी की पहली एपिसोड देख सकते हैं, और इसका प्रीमियर भी है, वो भी आप देखेंगे डॉक्टर काशिफ अंसारी के पेज पर, डॉक्टर जुनेद अली शाह के पेज पर। इसके अलावा जो है वो अंसारी शाह फिल्म्स, एक्ली फिल्म्स, इनके पेज पर और टीआरटी पर आप एपिसोड देख सकेंगे। तो इस हवाले से भी बात करेंगे। डॉक्टर साहब को खुशामदीद कहते हैं, उनका ये प्लेटफॉर्म है, क्रिकेट के डॉक्टर हैं, ज़रूरत तो इनकी पड़ चुकी है, पाकिस्तान भी आ रहे हैं। देखते हैं कि सिर्फ सलाउद्दीन अयूबी की प्रमोशन करते हैं या फिर कुछ इलाज भी करते हैं। और स्ट्रेट अवे चलते हैं कोलकाता, जहाँ पर भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब, पाकिस्तान क्रिकेट को अब ज़रूरत पहुंची है डॉक्टर साहब की, कि अब डॉक्टर साहब आएँ और कुछ करें पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। देखें, अब नॉर्मल इलाज की जरूरत नहीं है शाहजेब। अब मेरे ख्याल में सर्जरी की जरूरत है इस टीम को। तो अब ये किस तरह इस मामलात को लेके चलते, लेकिन मेरे ख्याल में जितने लोगों ने इस टीम के साथ उम्मीदें लगाई हुई थी, रातों को जाग रहे थे, अपना टाइम दे रहे थे, लेकिन टीम बुरी नहीं थी। मेरे ख्याल में अगर लीडर अच्छा होता इस टीम को भी लड़वा सकता था, लेकिन बाबर आजम ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है। कल मैंने ही उनसे सवाल किया तो बाबर आजम फरमाने लगे कि नहीं, मुझ पे कप्तानी का कोई बोझ नहीं है, मैं तो पहले भी मैच जितवाता रहा हूं। लेकिन मेरा ख्याल हकायक यही है कि वो मेडिकल की इस्तेलाह में कहते हैं ना कि अगर मर्ज बढ़ जाए और वो नासूर जो है फैलने लगे तो फिर टांग को काटना पड़ता है। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं बाबर आजम की कप्तानी में मसाइल हैं। लेकिन अब जो लोग करता रहता है, पीसीबी चेयरमैन कह रहे हैं कि मैं फॉर्मर प्लेयर्स को बुला रहा हूँ। अरे भाई, अगर सारा मशवरा फॉर्मर प्लेयर्स ने देना है, एक प्लेयर्स ने तो डिबो दिया इस टीम को। 2019 में भी वो चीफ सेलेक्टर थे, 2023 में भी वो चीफ सेलेक्टर थे, 2019 में मिक्की आर्थर हेड कोच थे, अब वो डायरेक्टर क्रिकेट है। लेकिन मिक्की आर्थर जाते जाते आज बड़ी इंटरेस्टिंग बात क्या है काशी भाई, वो कहने लगे कि इस टीम को अभी काफी टाइम चाहिए, इस्तेहकाम चाहिए, ओवरनाइट ये टीम खड़ी नहीं होगी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मतलब ये है कि कहने का कि भट्टी अब कोई जिम्मेदारी कबूल करने को तैयार नहीं है। देखें, जिम्मेदारी तो वाकई कबूल नहीं कर रहे, लेकिन वो ये जो शोशा छोड़ रहे हैं, इसका मतलब है वो चाह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म कोई उनका खेल बन जाए, उनको कोई लंबा कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, 4 साल का और मिल जाए डार्बीशायर काउंटी के साथ पाकिस्तान टीम। लेकिन मेरे ख्याल में देखें, एक बड़ा लीडर ही टीम को खड़ा कर सकता है। आप इस वक्त रोहित शर्मा की मिसाल देख लें, प्लेयर उनके पास अच्छे हैं, लेकिन प्लेयर बाबर के पास भी बुरे नहीं है। बाबर डिसीजन मेकिंग में पुअर है। मेरे ख्याल में अगर अच्छा कप्तान होगा, अच्छे फैसले करेगा, सख्त फैसले करेगा, जो टीम के लिए अच्छा नहीं है उसको खुदाफिज कह दें। लेकिन दोस्ती यारी और दो हमारे दो तुम्हारे, इससे पाकिस्तान टीम खड़ी नहीं होगी। फिर ये जो ये कप हमारा है कि हम लोग राग लापते रहे पिछले 6 हफ्तों से, आज फाइनली पाकिस्तान क्रिकेट का तो कप पाकिस्तान के पास नहीं आया, ये चाय का कप आ गया जिसमें चाय पी रहे। हमारे पास तो वो भी नहीं है इंडिया में। सही है राइट भट्टी साहब, सही है। नहीं, ये पिछले तकरीबन 6 महीने से डॉक्टर साहब और मैं तो इस प्लेटफॉर्म पर लगे हुए हैं कि ये कप हमारा है, ये कप हमारा है। और अगर कुछ बेहतरी हुई तो हम अगले साल भी T20 वर्ल्ड कप है और करते रहेंगे कि ये कप हमारा है, ये कप हमारा है। क्योंकि हमें पता तो है, पता पहले भी था कि ये होना है, लेकिन फिर भी हम इस टीम के साथ जुड़े हुए थे क्योंकि हमारे इमोशंस जुड़े हुए थे। डॉक्टर साहब तो सच्चाई तब से बोल रहे थे जब कोई सुनने को तैयार नहीं था। आज सबको डॉक्टर साहब की बातें सच्ची लगती हैं, डॉक्टर साहब की बातें खरी लगती हैं। डॉक्टर साहब, आज आखिरी मौका था, आज आखिरी मौका भी गवा दिया। मतलब सेमीफाइनल में पहुंचने का नहीं था, लेकिन कुछ अपनी साख बचाने का मौका था, उसको भी गवा दिया। जी शाहजेब मियाँ, मसला ये है कि जब बीच टूर्नामेंट में, बीच कंपटीशन में भट्टी साहब, आपका पीसीबी का सदर दूसरे खिलाड़ियों को और पोटेंशियल कप्तानों को
बुला के मुलाकातें करेगा, जब बीच टूर्नामेंट में आपका चीफ सिलेक्टर के ऊपर माली बदउनवानियों के और अमानत में खयानत के जो है इल्ज़ामात लगेंगे, जिसके नतीजे में वो इस्तीफे दे देंगे और इस्तीफा दे के खामोश नहीं होंगे, बल्कि हर टीवी चैनल को बुला बुला के कहेंगे कि मेरा इंटरव्यू करो, मुझे अपनी बात पहुंचानी है। और इतनी सफाइयां पेश करेंगे, इतनी सफाइयां पेश करेंगे कि लोग उसको कसूरवार ठहराना शुरू कर देंगे। मसला ये है। तो वही वाला हिसाब किताब है ना कि खुदा हमको ऐसी खुदाई ना दे कि अपने सिवा कोई दिखाई ना दे। ये हमारा हमारा इशू ये है। तो भट्टी साहब, जब ये तमाम चीजें चल रही होंगी, चीफ सिलेक्टर अपने मसाइल में पड़े हैं, पीसीबी के सदर का ये नहीं पता कि कल होंगे कि नहीं होंगे, रोजाना की बुनियादों पर वो अपनी सांसें गिन रहे हैं, चलो भाई इतनी एक्सटेंशन दे दो, उतनी एक्सटेंशन दे दो, अब नई हुकूमत आएगी तो वो फैसला करेगी। फिर अचानक जनाब निगरान वजीर आजम जो है वो शाहिद खान आफरीदी से इस पूरे प्रोसेस के दौरान मिलना शुरू हो जाते हैं। खबरें गर्दिश करती हैं कि पीसीबी के सदर का ओहदे का उनको ऑफर किया गया है। मतलब ये क्या हो रहा है? टीम खेल रही है वर्ल्ड कप, पूरी कौम उसके पीछे खड़ी है और आप नन्हे बच्चे जो हैं, बिल्कुल मासूम फरिश्ता हैं, आपको ये नहीं पता कि आपकी इन नाजेबा हरकतों की वजह से टीम के मोरल का क्या असर होगा, 25 करोड़ आवाम की उम्मीदों का क्या असर होगा। इसीलिए कहते हैं ना भट्टी साहब, आप ही कहते हैं ना कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब। राइट जॉब। तो साफ लग पता गया ना कि बेतुके इंसान गैर गैर जो है ना संजीदा लोगों को जब आप इतनी बड़ी बड़ी पोजीशनों पे बैठा देंगे और सियासी बुनियादों पर उनका उनका जो है उनकी तकर्री होगी, तो फिर यही असर होगा ना। और फिर मैं पहली बात से आपकी इत्तेफाक नहीं करता शादेब मियाँ, कि कौम को उम्मीदें थी, कौम को कोई उम्मीदें नहीं थी। कौम जो है वो अहमकों की जन्नत में रहती है कि जो ये समझती थी कि ये टीम वर्ल्ड कप जीत जाएगी। कोई एक ऐसा उनसर इस टीम के की जुजियात में शामिल नहीं था कि जो वर्ल्ड कप जितवाने वाला हो, कोई एक नहीं था। और सबसे बड़ी चीज भट्टी साहब, ये ये बददियानतों का टोला है, बददियानतों का टोला। जब बददियानती रूज पे पहुंचती है तो बरकत कहां से आएगी? बटी साहब, बरकत आती है ईमानदारी से। वो किसी ने कहा ना कि चोरी भी करनी है तो ईमानदारी से करो, कि उसमें भी अल्लाह बरकत डाल देंगे। लेकिन जब आपकी नीयत ही खराब है, जब आपकी सोच ही खराब है, जब आप हैं ही बददियानत, तो ये टीम जीतती कहां से? क्यों बिला वजह अब के आप आप देखें ना, उम्मीदें बांधी है? 10 टीमें जो हैं वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट कर रही थी, 6 टीमें तो खैर अब अपने घरों को चली गई, 4 की सेमीफाइनल लाइनअप हो गई। एक क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन जो था, वो 5 अक्टूबर से लेके आज 11 नवंबर हो गई है, वो मुसलसल खबरों में रहा। वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन था। कभी वो कोई बयान दे रहे हैं, कभी प्लेयर्स के हवाले से, कभी इंतजाम के हवाले से। इंडिया जो इस टूर्नामेंट का होस्ट है, हमने नहीं सुना कि रॉजर बिनी ने कोई बयान दिया, जो उनका प्रेसिडेंट है। जय शाह जो उनके सेक्रेटरी हैं, जिस तरह हमारे यहाँ सीईओ होते हैं, उनको भी हमने कभी मीडिया में नहीं देखा। हमारा चेयरमैन कभी फॉर्मर प्लेयर्स को बुला रहा है, उनसे मुशावरत कर रहा है, कभी फोटो सेशन हो रहे हैं। इवन कल जो हाइट ऑफ डिलाइट थी कि थाईलैंड के सफीर को बुलाकर उनके साथ फोटो सेशन करके और मीडिया रिलीज जारी कर दिया गया। भाई थाईलैंड ठीक है, एशिया का एक तरक्की याफ्ता मुल्क है, लेकिन क्रिकेट में तो कहीं स्टैंड नहीं करता ना। मलेशिया चले, मलेशिया में फिर भी थोड़ी बहुत क्रिकेट होती है, लेकिन अब थाईलैंड के सफीर के साथ भी तस्वीरें बनाई जा रही हैं। विमेंस टीम मुसलसल हार रही है, वहां किसी की नजर नहीं है। ए टीम हार रही है, अंडर 19 टीम हार रही है। तो हमारी क्रिकेट जा कहाँ रही है? हमें देखें, इसमें सीरियसली अब सोचना पड़ेगा कि इस तरह की तबाही अगर होती रही तो फिर फाइनली हम हॉकी और स्क्वाश की तरह क्रिकेट को भी उसी तरफ धकेल रहे हैं। हालांकि पैसा जो है वो लोगों के टैक्स का पैसा नहीं है, ये आईसीसी से पैसा आ रहा है। लेकिन पैसे का मकसद ये नहीं है कि आप इसी तरह पैसों को लुटा दें। भाई पैसा जिस काम के लिए आ रहा है, बेहतर चीज पे लगाए ना। सही बात, सही बात। इसमें मेरा भी एक पॉइंट है डॉक्टर साहब, और वो ये कि क्या चेहरे बदलने से कुछ होगा? जब तक सोच को नहीं बदला जाएगा, जब तक अप्रोच को नहीं बदला जाएगा, जब तक अंदाज को नहीं बदला जाएगा, क्या चेहरे बदलने से पाकिस्तान की क्रिकेट बदल जाएगी? नहीं, आप बहुत बहुत उम्दा पॉइंट उठाया तुमने
चेहरे इसी तरह से वही वाली बात ना कि जनाब काकड़ साहब ने बुला लिया जनाब शाहिद आफरीदी को, वही काम करने जा रहे थे कि जो इससे पहले के वजीर आजम वज़रा आजम करते रहे हैं। इसी तरह से जनाब फॉर्मर प्लेयर्स को बुला लिया इन्होंने कि आओ हमारी हेल्प करो। भट्टी साहब मैं कई दफा ये बात कर चुका हूँ, और आपके नाजरीन इस वक्त जो सुन रहे हैं मुझे जरा गौर से सुन लें। एक टीवी चैनल पे मैंने मैच के दौरान भी ये बात की थी। भट्टी साहब इन फॉर्मर प्लेयर्स ने पाकिस्तान को दिया क्या? मुझे जरा नाम बता दे कि सिर्फ 2 खिलाड़ियों के ऐसे, अलावा यूनुस खान के, कि जिसने पाकिस्तान की क्रिकेट को पिछले 20 सालों में कोई ऐसे लड़के बना के दिए हों कि जिन पे पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो तकिया कर सकती हो, जिसने अपनी जात से निकल के पाकिस्तान की खिदमत की हो। ये फॉर्मर क्रिकेटर्स भट्टी साहब पाकिस्तान के हर टेलीविजन स्टेशन पे बैठकर अपनी रामलीलाएं सुनाते रहते हैं, सुबह शाम एक दूसरे के किस्से कहानियां सुनाते रहते हैं और गलतियां बताते हैं, कोताहियां बताते हैं, बेवकूफियां बताते हैं। इनके अंदर इतनी हया नहीं कि जनाब जिस वक्त मैच हो रहा हो उस वक्त इन लड़कों से या कप्तान से या कोच से या फला बॉलर से फला बैट्समैन से 2 सेकंड की गुफ्तगू कर लें और चलो मैच के बाद बैठाल के उसको उसकी अच्छाइयां और बुराइयां बता दें, ना कि टीवी पे बताएं, क्योंकि टीवी पे मिलेगा पैसा। और अगर लड़के से वो बात कर लेंगे जिसमें पाकिस्तान की बेहतरी है, वो बगैर पैसे की मिलेगी, करनी पड़ेगी। बट इधर जरा सोचिए, आप जरा सोचिए इसके ऊपर कि कितने दुख की बात है, कितने अफसोस की बात है कि अगर ओहदा नहीं मिलेगा तो ये वो सारी बातें जो लड़कों को बतानी चाहिए, सिखानी चाहिए, ये टीवी पे बैठ करके अपने नंबर बढ़ाने के लिए बल्ला हाथ में लेके, गेंद हाथ में लेके, विकेट बता के और एंगल बता के और सोच बता के तो सब कर देंगे, क्योंकि वहां से मिल रहे हैं पैसे टीवी पे बैठ के मिर्च मसाले लगाने के और आपकी क्रिकेट की पीएचडी को जज करने के। लेकिन कभी आपने देखा कि वही माजी के अजीम खिलाड़ी उस खिलाड़ी के पास गए और उसका 2 घंटे अकेले नेट में लगाए हो, या उसको वीडियो पे बिठाल के सिखाया हो कि आओ यार खाना खा के बैठते हैं, मैं तुम्हें 2 घंटे तक बताऊंगा कि कितनी क्या क्या गलतियां तुमने की थी ताकि अगले गेम में तुम ना करो। नहीं भट्टी साहब, और इनको ओहदे भी चाहिए तो बड़ी टीम वाले चाहिए। बड़ी टीम से मुराद मुझे पाकिस्तान की नेशनल टीम का हेड कोच होना है, मुझे चीफ सिलेक्टर बनना है, मुझे सिलेक्शन कमेटी का मेंबर बनना है, मुझे पीसीबी का सदर बनना है। अंडर 19, अंडर 17, पाकिस्तान ए विमेन्स टीम, किसी से इनको कोई गर्ज नहीं है, क्योंकि उसमें मीडिया हाइप नहीं है, उसमें वो चार ग्लैमर और वो विसल्स एंड बेल्स नहीं लगी हुई। या जितना नुकसान शाहजेब ये माजी के अजीम क्रिकेटर्स ने पाकिस्तान को पहुंचाया है, क्रिकेट को पहुंचाया है, इतना हिंदुस्तान में नहीं पहुंचाया, दुनिया की किसी टीम ने नहीं पहुंचाया। भट्टी साहब ने बड़ी उम्दा बात की, अभी बहुत अच्छी बात की कि 2019 में भी तो ये हजरत मौलाना साहब तशरीफ रखते थे वहां पर, और 2019 में उन्होंने कौन से ऐसे झंडे गाड़ दिए थे कि 2023 में हो उनकी गया, मिन्नत समाजत करके बंद हो उनको गया। वापस बुलाया गया। और अब बैठाल के वो पाकिस्तान के हर चैनल के ऊपर अपने आप को बेकसूर साबित करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अगले महीने दोबारा वो चीफ सिलेक्टर हो और उनकी मजीद तनख्वाह बढ़ाई जाए और मजीद मराद बढ़ाई जाए। मतलब खुद सोचे जरा यार। भट्टी साहब वो लड़का 176 करके चला गया पाकिस्तान कप में, साइम अयूब। भट्टी साहब आज फिर एक वीडियो आई है, एक वेस्ट इंडियन क्रिकेटर ने अपने 11 साल अंडर 11 का टूर्नामेंट चल रहा है बारबेडोस में, अपने बेटे की वीडियो भेजी है जिसमें कि वो बैटिंग कर रहा है तो उसने नीचे लिखा है फ्यूचर साइम अयूब। और हमारे वालों को अब इमामुल हक ही नजर आए, क्योंकि वो हक पर हैं, उनका खानदान हक पर है और हमेशा हक पे रहेगा। ये बकिया कौम जो है वो बिना वजह उन पे तनकीद करती है। अब देखे ना इस टीम का जो शिराजा बिखरा है, मेरा ख्याल अगर मैं गलत नहीं कह रहा शाहजेब तो आप इसकी तस्दीक करें कि 3 से 4 इन 9 मैचेस में से 3 से 4 मैचेस ऐसे थे जिसमें हमारे बैट्समैनों ने 50 ओवर ही नहीं खेले। आज भी तकरीबन 6.5-7 ओवर छोड़ के चले गए। तो जो टीम 50 ओवर खेल नहीं पा रही है तो हम अपनी क्रिकेट को कहां लेके जा रहे हैं? थाईलैंड से मिल रहे हैं ना, तो अगली सीरीज थाईलैंड से खेलेंगे, वहां पे बाबर जनाब 200 बनाएंगे, फला 200 बनाएंगे, तो कहते फिर वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 1 आ गया जी, बाबर नंबर 1 है, किंग है नंबर 1।
बहुत अफसोस की बात है, बहुत दुख की बात है। 50 ओवर खेल नहीं पाते आप, 350 400 रन आपके बॉलरों को पड़ते हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट किसी ने आज एक टीवी प्रोग्राम में बताया मुझे कि जितने रन हाईएस्ट स्कोरर हैं वर्ल्ड कप के क्विंटन डिकॉक साहब ने 591 रन बनाए हैं अब तक। और जो हाईएस्ट रन 48 साल तारीख में अगर किसी बॉलर ने दिए हैं तो वो हारिस रऊफ साहब है। 531 रन उन्होंने अपने लीग मैचेस में दिए हैं। इतने रन आज तक क्रिकेट की तारीख में किसी ने नहीं दिए जो हारिस रऊफ साहब ने दिए। और मतलब भट्टी साहब बहुत सारी चीजें, मतलब पिछले साल भर से 2 साल से मुसलसल इंटरनेशनल लीगें खेल रहे हैं, टेस्ट मैच भी खेलेंगे, वनडे भी खेलेंगे, ट्रैवल भी, अब इश्तेहारात में काम भी करेंगे। फिर भट्टी साहब पता है क्या, वो यहाँ आ रहे हैं अमेरिका, ये अमेरिका आकर के बाकायदा से ये 10-10 20-20 हजार डॉलर एक गेम के ये ले रहे हैं, जो 20 ओवर का गेम है जिसमें ये 4 ओवर के लिए फील्ड में उतरते हैं। 10-20 हजार डॉलर लेते हैं, रात में एक डिनर करते हैं जिसके 10-20-25 हजार डॉलर ये अलग लेते हैं, जिसमें ये उसके बाद अगले दिन किसी के नाश्ता करके 10-15 हजार डॉलर वहां से लेते हैं। बस जितनी जल्दी हो सके और जितना सारा हो सके मैं जमा कर लूं, पाकिस्तान क्रिकेट जाए भाड़ में, ये है इनकी सोच। अब आप देखें ना कि हमारा कोई लड़का फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलता। ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट ना खेलने की वजह से ये हो रहा है ना कि हम 50 ओवर नहीं खेल पा रहे। मेरा ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पहले एक्शन में तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट को मैंडेटरी करना होगा। वसीम अभी कह रहे थे कि जब मैं पाकिस्तान टीम के लिए सिलेक्ट नहीं हो रहा तो मैं क्यों डोमेस्टिक क्रिकेट खेलूं। भाई अगर ये कानून आप इमाद पे तो अप्लाई कर रहे हैं, अगर ये कानून आप बाबर पे भी अप्लाई करेंगे, इफ्तिखार पे भी करेंगे, तो फिर सब जो है सीधे हो जाएंगे। लेकिन फर्स्ट क्लास क्रिकेट को जब तक हमारे प्लेयर्स अहमियत नहीं देंगे, दुनिया के सारे प्लेयर फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हैं। लेकिन जाहिर है ये इंटरनेशनल क्रिकेट में जो 5 स्टार होटल, 7 स्टार होटल, रेड कारपेट आपको मिल रहा है, आपकी आवभगत हो रही है, डेली अलाउंस डॉलर्स में मिल रहा है। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में थोड़े से होटल्स भी हल्के होंगे, डेली अलाउंस पाक रुपए में होगा, लेकिन कहीं ना कहीं तो हमें वो पॉलिसी बनानी पड़ेगी जिससे हमारी क्रिकेट आगे जाएगी। बिल्कुल आपने ठीक कहा भट्टी साहब, लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये आता है ना कि अब होगा क्या? क्या जिन लोगों के पास इस वक्त चार्ज है उनके पास वो इख्तियारात हैं कि वो कोई बड़े फैसले ले सकेंगे, या अदालत फिर उनके हाथ बांध देगी? या ये भी तो ओ देखना भाई, है ना। पहले भी तो इनके पास इख्तियारात नहीं थे, 90 लोग तो उन्होंने अपॉइंट कर लिए। अब इख्तियारात नहीं है, अब कह रहे हैं कि जी मेरे हाथ पांव बांध दिए। भाई अभी भी आप कर डालें, अगर पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कोई फैसला करेंगे, मेरा नहीं ख्याल लोग इनके पीछे खड़े नहीं होंगे। ठीक है, वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए फैसला कर दें और अपनी सीट को चाहे कुर्बान कर दें। उनकी सीट तो वैसे भी चली जाएगी, अब तो 2.5 महीने रह गए। लिहाजा अगर वो कुछ करके जाएंगे तो शहीदों में नाम लिखवा देना। सही सबसे बात। पहले तो ये कर सकते हैं कि इस्तीफा दे दें। सबसे पहले तो वो ये कर सकते हैं कि थोड़ी गैरत का मुजाहरा कर इस्तीफा दे दें कि सॉरी मैं अपने बड़े अब्बा की बात सुनकर आ गया था और बड़े अब्बा ने पाकिस्तान का चूना भी लगा दिया, मेरा भी लगा दिया। मुझे वो हरकतें नहीं करनी चाहिए थी जो मैंने पिछले 6 हफ्तों के अंदर की हैं, जिसके नतीजे में पाकिस्तान का ड्रेसिंग रूम जो है वो सोगवार हुआ, ड्रेसिंग रूम का सत्यानाश हुआ। ड्रेसिंग रूम के अंदर जो है वो अजीब अजीब बातें और आपस में चपकलिशें बढ़ी, और जो लड़के थोड़ा बहुत भी परफॉर्म कर सकते थे उनकी परफॉर्मेंस भी चली गई। इस चीज का मुकम्मल तौर पे जिम्मेदार बहैसियत बोर्ड का सरबरा मैं हूँ, क्योंकि मुझको मैं हूँ एक बंदर, और बंदर के हाथ में जब आप दे देते हैं नारियल तो उसका वो वही असर करता है कि जो मैंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का किया। शाहज़ मियां, जो आपका सवाल था, अब तो ऑस्ट्रेलिया का टूर है। बिल्कुल। जब बाबर आजम नेपाल के खिलाफ भी खुद खेल रहे थे, अफगानिस्तान के खिलाफ भी खुद खेल रहे थे, श्रीलंका के खिलाफ भी खेल रहे थे, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी कप्तानी कर लेना, उसके बाद फिर डिसाइड करें। मेरे ख्याल में अभी कप्तान चेंज करने का, मेरे हिसाब से अभी कप्तान को चेंज ना करें, ऑस्ट्रेलिया जाने दें, न्यूजीलैंड जाने दें। उसके बाद फिर जो गैप है वहां पीएसएल भी शुरू हो जाएगी, वहां फिर आप कप्तान चेंज करें। लेकिन बाबर आजम को कप्तानी से हटाना पड़ेगा। इसलिए नहीं कि बाबर आजम हम पर बोझ है, हमारी तरफ से
तो वो 2030 तक कप्तानी करें। लेकिन पाकिस्तान के जो 25 करोड़ लोग हैं वो अब मजीद साने बर्दाश्त नहीं कर सकते। कप्तान अगर अच्छा होगा तो फिर पाकिस्तान टीम उठेगी, वरना टीम इसी तरह जो है वो गिरती रहेगी, उठती रहेगी, गिरती रहेगी, उठती रहेगी। कि हमारे यहाँ जो नया चेयरमैन आता है या जो नया बोर्ड का सेटअप आता है, उनको ये भी तो शौक होता है ना कि जो पिछले वालों ने फैसले किए होते हैं हमें उनको तब्दील जरूर करना होता है। तो अगर लेट सपोज अगर अभी टेस्ट मैच के लिए कोई और कप्तान अपॉइंट कर दिया जाए, T20 के लिए कोई और कप्तान अपॉइंट कर दिया जाए, इलेक्शन के बाद नया बोर्ड बनता है फरवरी के आखिर में या मार्च में आके, तो PSL के बाद तो वो उन फैसलों को भी चेंज कर देगा, वो फिर दोबारा से वो कर देगा। तो बेहतर यही होगा जैसे आपने कहा कि अभी ये चलने दे इसको, और जो अगला इलेक्टेड बोर्ड आए वो चेंजेस करे। देखिए काशिफ भाई ने बहुत बड़ी बात कही है कि भाई इस्तीफा दे देना, आप एक नई रिवायत तो कायम कर दें कि चलें। मेरे दौर में हालांकि मैंने टीम मैनेजमेंट सेलेक्ट नहीं की थी, लेकिन टीम मैनेजमेंट जो है वो तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतर सकी। मैं इस्तीफा देता हूं और इनको भी बरतरफ करता हूं। कुछ करें तो मैं सही ना। साफ साफ भट्टी साहब ये कहता हूं, खुदा के वास्ते पीसीबी को बेच दें, ठेके पे दे दें। आप कराची एयरपोर्ट दे रहे हैं ना, मैंने पहले भी ये बात की थी, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। कराची एयरपोर्ट दे रहे हैं, PIA दे रहे हैं, स्टील मिल दे रहे हैं, आप पोर्ट दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, तो क्रिकेट टीम क्यों नहीं दे देते? ये PSL के जो ओनर्स बैठे हैं, इनको एक ऑफर करें, इनको एक तरीका बताएं, इनसे राय लें, इनको बिठाएं, या समंदर पार पाकिस्तानियों को बताएं कि हम इस इतने परसेंट PCB बेच रहे हैं, 90% बेच रहे हैं, 10% रखेंगे, और अब वोटिंग राइट आपके पास होगा, डिसीजन आप बनाएंगे, टीम आप बनाएंगे, डोमेस्टिक से लेके इंटरनेशनल का स्ट्रक्चर आप बनाएंगे। अगला वर्ल्ड कप पाकिस्तान ना जीते तो मुझे कहिएगा फिर आप, इंशाल्लाह। आज मिकी आर्थर साहब फरमा रहे हैं कि नसीम शाह के ना होने से फर्क पड़ा है। अरे भाई ये टीम गेम है, एक प्लेयर क्या कर लेता। नसीम शाह 10 ओवर करवाते ना, आपके 40 ओवरों में तो आप देखें तकरीबन 250 रन तो बन रहे हैं। तो भट्टी आप साहब, अब जवाब ये उनको कहना ये चाहिए था कि असल फर्क मेरे पाकिस्तान की टीम के हारने की वजह मिकी आर्थर है, नसीम शाह की एब्सेंस नहीं है। ये कहने की हिम्मत उनके अंदर नहीं। मतलब हमारे यहाँ हमारा हमारा सिस्टम इतना खूबसूरत है कि हम गोरे के अंदर भी मुनाफकत कूट कूट के भर देते हैं। गोरे के की अकल को भी टखनों में डाल करके उसके मुंह से वो जुमले निकलते हैं कि जो हमारे यहाँ का मिडिल स्कूल का बच्चा भी ना निकाले, जो वो बेवकूफी की बातें करता है। आप अंदाजा लगाइए, कह रहा दिल दिल पाकिस्तान नहीं चला इसलिए हम गेम हार गए। आपका क्या IQ देखें इस आदमी का, जहनी कैफियत देखें इस आदमी की, जिसके हाथ पैर नजम सेठी जोड़ जोड़ के उसको लेकर आए कि आओ हमसे लाखों करोड़ों रुपया हमसे लो और हमारी टीम की नैया डिबो, आओ हमारे मुल्क का नाम जो है डिबोने के इतने पैसे हमसे लो। और उसके बाद वो आके नसीम शाह के ना होने की वजह से हमने वर्ल्ड कप हारा। भट्टी साहब, ये जुमला क्या मेरे मुंह से निकला? मैं तो क्रिकेट का तालिब इल्म हूं ना, और मुझसे पढ़े लिखे लोग तो, मतलब आप जैसे लोग जो जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के टूर के लिए अगले 10 साल आप वहां बैठे, जवाब दीजिए कि कभी हमारे मुंह से ये लफ्ज निकले कि नसीम शाह होते तो ये हो जाता, नसीम शाह होते तो वो हो जाता। हमने तो नसीम शाह की बात ही नहीं की, क्योंकि हम तो बिग पिक्चर देख रहे हैं। और ये नाम नेहाद क्रिकेट के सूरमा, क्रिकेट के दादा, क्रिकेट के हमारे हमारे जो है ना गुरु, वो आकर के इस तरह की बेतुकी स्टेटमेंट देते हैं, और उसके बावजूद उनको नौकरी पे रखा लिया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर शाख पे उल्लू बैठा है, हर शाख पे उल्लू बैठा है, जिसका मकसद है कि पाकिस्तान की क्रिकेट को तबाह करो, तबाह करके दफन करो, दफन करके उसके कब्र के ऊपर से बिल्डोजर चला दो। ये करने आए हैं ये लोग। लेकिन शाहजेब देखे ना, ऑस्ट्रेलिया का टूर तो हमेशा से मुश्किल होता है। तो ये टीम अब क्या ऑस्ट्रेलिया में करेगी ये तो मिकी आर्थर ही बेहतर बता सकते हैं, लेकिन सवाल आसार ये बहरहाल अच्छे नहीं। ऑस्ट्रेलिया जाएंगे भट्टी साहब, सवाल तो ये है। नहीं भेजे ना, देखें एक बार एक्सपोज कर दें। जब आपने एशियन कंडीशन में पाकिस्तान टीम ने लेट डाउन किया, जरा मुश्किल कंडीशन में भी इन्हीं को जाने देना। देखें इस वक्त नए आदमी को चाहे आप कोच लगाएंगे चाहे कप्तान लगाएंगे, उसके साथ भी नाइंसाफी होगी। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का टूर करने दें,
न्यूजीलैंड में 5 T20 है, ऑस्ट्रेलिया में 3 टेस्ट मैच है, उसके बाद PSL आ जाएगी। 2-3 महीने का जो गैप है वहां पर अगर मैंने तो आपको ये चेंज करना है। मैंने तो ये सुना है कि मिकी आर्थर जो है वो अब पर्थ में ही रहते हैं, पर्थ में उनकी एकेडमी है, उनका पूरा वहां पर स्ट्रक्चर है, सेटअप है, और मॉर्ने मॉर्कल भी पर्थ ही शिफ्ट हो गए थे और वो उनकी एकेडमी में ही काम करते हैं। तो ये दोनों साहब तो वहीं से आए और पाकिस्तान ने पहला टेस्ट मैच भी पर्थ में ही खेलना है। और पर्थ की पिच का तो आपको पता ही है ना कैसी पिच है। मुझे आज वकार यूनुस कह रहे थे कि भाई लग रहा है कि वहां तो 2.5-3 दिन में टेस्ट मैच खत्म होंगे। अब बाबर आजम पे देखें, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, हम बाबर आजम हमारा प्लेयर है, हम उसके खिलाफ नहीं है, लेकिन वो कहते हैं ना कि जो चीज बाबर आजम पर सूट नहीं करती, आप कप्तानी छोड़ें, आप पाकिस्तान टीम में वो रोल प्ले करें जो विराट कोहली इंडियन टीम में कर रहा है, कि सीनियर की हैसियत से मशवरे भी देता है, कप्तान के पास भी जाता है, जब जरूरत होती है तो वो रन भी करता है। उसका फिटनेस लेवल देखिए, क्या मिसाली फिटनेस है। इधर तो कप्तान खुद रोते फिर रहे हैं कि हमारे प्लेयर फिट नहीं है। अरे भाई, अगर फिट नहीं थी तो आपने कैसे ये टीम सेलेक्ट कर ली? आप फिट लोगों को लेके जाते ना, लूले लंगड़ों को क्यों लेकर गए? भट्टी साहब, आखिरी दफा इस टीम का फिटनेस टेस्ट कब हुआ था? पिछले दिनों मिसबाह उल हक ने कहा था कि 2 साल पहले मिसबाह के दौर में शायद हुआ था। बिल्कुल, अंदाजा लगाइए, वर्ल्ड कप और एशिया कप में टीम जा रही है और फिटनेस टेस्ट तक नहीं कराना, क्योंकि खतरा यही है कि जनाब वो सबके सब अनफिट करार दे दिए जाएंगे। सर देखे ना, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ही तो खानों की वीडियो रिलीज कर रहा था कि जी हैदराबाद में बिरयानी खा रहे हैं, बेंगलोर में चापे खा रहे हैं, फला जगह कोरमे खा रहे हैं। तो भाई, आप वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट में इतनी बड़ी कैंपेन पे गए हुए, और अपने डाइट कंट्रोल आपका कौन करेगा? नहीं नहीं भट्टी साहब, डाइट छोड़े, इनका तो अपने 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 वतन का नाम डिबोने गए। मेरा नहीं ख्याल भट्टी साहब, जहां तक के इसका ताल्लुक है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के टूर का, मेरा ख्याल है कि ऑस्ट्रेलिया के टूर से बाबर जो है वो इंजरी का बहाना बहाना बना के अपने आप को अलहदा कर लेंगे। मेरा ये मुझे बहुत खदशा है इस बात का, और मेरा ख्याल है यही होगा, क्योंकि उनको उनके चाहने वाले ये मशवरा देंगे, जिस तरह से आप सोच रहे हैं, उनके चाहने वाले उनके लिए सोच रहे हैं कि पाकिस्तान का तो सत्यानाश नाउजुबिल्ला खुदा न खास्ता हो गई, हम अपने बंदे को जनाब वहां क्यों भेजें। वो इंजरी का बहाना बनाएंगे, जाती मसरूफियात का बहाना बनाएंगे, और शेरवानी पहनने का बहाना बनाएंगे कि जी मेरी शादी हो रही है, मुझे लड़की पसंद आ गई है, और अगर मैंने अभी नहीं की तो फिर नहीं होगी, ये मुहूर्त अभी का निकला है, 100 साल बाद की, वरना फिर शादी टल जाएगी। मुझे यही लग रहा है, और वो वहां नहीं जाएंगे, और अगर गए तो फिर उसके बाद जो कुछ हो, उसके बाद हाँ T20 में जरूर चले जाएंगे। ये मैं आपको अभी बता देता हूँ, T20 खेलने के लिए पहुंच जाएंगे, क्योंकि इन लोगों की औकात ही 4 ओवर की है। ना बॉलर 4 ओवर से ज्यादा टिक के बॉलिंग कर सकता है, ना बैट्समैन 4 ओवर से ज्यादा कर सकता है। आपने शुरू में ही फरमा दिया था कि ये वो टीम है जो ज्यादातर मैचेस अपने 50 ओवर पूरे खेल ही नहीं पाई, वो अपनी औकात से ज्यादा खेल गई। वो खेलने वाली 20 ओवर की टीम थी, जिसने 35 और 40 और 45 ओवर तक सांसें फुला फुला के, जिस तरह मेरी सांस फूल रही है, सांसें फुला फुला के और ऑक्सीजन लगा लगा के 45 ओवर तक अपने आप को खींच लिया, वरना औकात इनकी 20 ओवर की है। सही बात है। तो अब बहुत कुछ होने जा रहा है। भट्टी साहब कराची पहुंच रहे हैं, डॉक्टर साहब आप भी कराची पहुंच रहे हैं। फिर एक हमारी ख्वाहिश है कि आप, मैं और भट्टी साहब साथ में बैठकर एक प्रोग्राम करें, तो वो हमारी ख्वाहिश पूरी कर रहे हैं आप? इंशाल्लाह 16 को कराची में प्रीमियर है हमारा, इंशाल्लाह इसका सलाउद्दीन अयूबी का परसों यहाँ इस्तांबुल में प्रीमियर है, और उसके साथ साथ पूरे टर्की में वर्ल्ड वाइड प्रीमियर 13 नवंबर को ही है इंशाल्लाह। तो अल्लाह से दुआ, अल्लाह इज्जत रख ले, और अगर अल्लाह ने इज्जत रखी तो फिर हम आप लोग अपने टेलीविजन स्क्रीन पे 3 हफ्ते के अंदर अंदर मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे इसको देखेंगे सलाउद्दीन अयूबी को। और मौजूदा हालात के अंदर जितनी ज़्यादा वाइब और जितनी ज़्यादा गुफ्तगू सलाउद्दीन अयूबी पे हो रही है, इतनी शायद पाकिस्तान क्रिकेट पे या वर्ल्ड कप पर नहीं हो रही है। माशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो भट्टी साहब, आप भारत से हमारे साथ मौजूद थे थ्रू आउट द वर्ल्ड कप, और इंशाल्लाह ये प्रोग्राम तो हम आगे करते रहेंगे। सेमीफाइनल भी है, फिर फाइनल भी है। बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट में जैसे मैंने कहा था कि खबरें तो अब निकलना शुरू होंगी ना, खबरें तो अब बनना शुरू होंगी, तो उस पर बात करते रहेंगे इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब कराची आ रहे हैं तो उनके साथ कराची में भी निशिस्त भाई लगाएंगे। असल और में सलाउद्दीन अयूबी के प्रोजेक्ट की वजह से थोड़े हमारे प्रोग्रामों का रेशो भी कम हो गया, और डॉक्टर साहब की मसरूफियत भी थी, तो लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अब आने वाले दिनों में कुछ
और प्रोग्राम कर लें, और अगर कराची में डॉक्टर साहब के पास टाइम हो, असल में इनकी मसरूफियत इतनी ज्यादा होती है कि जहाज से उतरने से सवार होने तक बीच में इनके पास चंद घंटे सोने का ही टाइम होता है। तो कोशिश करेंगे कि अगर ये टाइम दे दें तो बिल मुशाफा इनसे गुफ्तगू हो जाए, आमने सामने एक हॉट टॉक टाइप का प्रोग्राम कर दें। डन हो गया, ये डन हो गया, इंशाल्लाह मुलाकात होती है। एक मर्तबा फिर से भट्टी साहब ठंडा गर्म हो जाए। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल भट्टी साहब बिल्कुल का बहुत बिल्कुल। शुक्रिया, दिल की गहराइयों से शुक्रिया, नहीं, इस शुक्रिया आपका पाकिस्तान जनाब। आवाम की तरफ से शुक्रिया, क्रिकेट से प्यार करने वालों की तरफ से शुक्रिया, और वहां बैठ के आपने हम जैसे तालिब इल्मों को वक्त दिया। नहीं नहीं, बहुत माशाल्लाह बहुत शुक्रिया। साथ खैरियत आपने की देखें, वापस आइएगा भट्टी साहब। बस थैंक यू सो मच। आपने जो बहुत दिन पहले बात कही थी, फाइनली वही हुआ कि ये इस टीम ने डिबो दिया पूरी कौम को। पूरी कौम को अल्लाह रहम करने वाला है। सलाम इंशाल्लाह। इंशाल्लाह तो फिर अगले प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे इसी उम्मीद के साथ कि वो स्ट्रीम ऐप पर नहीं होगा, बल्कि उसमें हम आपके साथ लाइव बैठे हुए होंगे, आपके सवाल होंगे और जवाब भी देंगे डॉक्टर साहब, और आगे की मजीद भी कुछ बात करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट की कुछ अपडेट्स भी आपके लिए लाएंगे। शाहजेब अली को, अब्दुल माजिद भट्टी और डॉक्टर काशिफ अंसारी के साथ दीजिएगा इजाजत। फी अमान अल्लाह दोस्तों।